दुनिया में किसी न किसी को माफ करना जरूर सीखिए, क्योंकि अंततः आप ईश्वर से स्वयं के लिए भी यही आकांक्षा रखते हैं। और अगस्त 2026 में आपको इस बात की जरूरत महसूस होगी, लोगों को माफ करने की जरूरत महसूस होगी। अगस्त माह काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सारे ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। इन राशि परिवर्तनों का हमारे मिथुन राशि और लग्न के जातकों के जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, कहां थोड़ी सी सावधानी बरत कर और कहां थोड़े ज्यादा प्रयास करके आप लाभ अर्जित कर सकते हैं, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशा की सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे जो 3 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं आप, ये दिखाता है या तो आपकी राशि मिथुन है या फिर आपकी लग्न मिथुन है। सबसे पहला अगस्त में जो परिवर्तन होगा वो शुक्र का होगा, 1 अगस्त 2026 को। वर्तमान समय में शुक्र देव आपकी पत्रिका के तृतीय भाव में अपनी शत्रु राशि सिंह राशि में गोचरस्थ हैं। शुक्र जैसे सॉफ्ट प्लैनेट का थर्ड हाउस, जिसको कि हम स्ट्रगल्स का भाव कहते हैं, संघर्षों से जुड़ा हुआ भाव कहते हैं, ये ट्रांजिट थोड़ा सा उतना बेनिफिशियरी नहीं है। यद्यपि कि थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट की संपूर्ण दृष्टि जो है वो आपके भाग्य भाव पर पड़ती है, 11th हाउस पर, जहां पर कि राहु महाराज बैठे हुए हैं। लेकिन शुक्र जो है ना, ये लग्जरी का प्लैनेट है, भोग विलास का प्लैनेट है, संघर्ष से इसका कोई वास्ता नहीं है। 1 अगस्त को शुक्र महाराज राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करने के पश्चात आपकी पत्रिका के चौथे घर में गोचर करेंगे, जहां पर कि ये नीच के होंगे। नीच के होने के बावजूद भी जो इनकी पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि है, वो आपके दशम भाव पर पड़ेगी, अर्थात आपके कर्म क्षेत्र पर, जहां पर स्वयं शनिदेव इस समय विराजित है। शुक्र शनि का यह संयोग, दृष्टि आधारित संबंध कहीं ना कहीं आपको पद प्रतिष्ठा में एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिलाने की तरफ अग्रसर करने वाला है। चौथा घर यदि देखा जाए तो भूमि, भवन, वाहन, माता के सुखों से संबंधित है। लेकिन यदि मेरे शब्दों में आप बात करेंगे तो मैं इसे इमेंस इमोशन, अर्थात जहां पर आपकी भावनाएं पूर्ण रूप से संतुष्ट होती हैं, जहां आप सुख का अनुभव करते हैं, वो चौथा भाव है। शुक्र महाराज जब चौथे घर में ट्रांजिट करेंगे, यहां पर आपको, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग लाइन कही थी कि माफ करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप स्वयं भी ईश्वर से अपने लिए यही आकांक्षा करते हैं, ऐसा कुछ योग बनेगा जहां पर कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। 3 अगस्त 2026 को मंगल महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये मंगल आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेंगे। फर्स्ट हाउस आप जानते हैं कि ये ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी होता है, और मंगल अति का कारक है। चाहे वो अति आत्मविश्वास हो, चाहे वो अति आक्रामकता हो, एग्रेशन, किसी भी चीज में त्वरित कार्यवाही और त्वरित निर्णय, ये मंगल की खूबी होती है, खासियत होती है। मंगल महाराज सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। ये सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन को दिखाता है। यहां पर आप देखिए, मांगलिक व्यक्ति दो तरीकों से होता है। एक तो नेटल चार्ट में मांगलिक होता है, वो तो होता ही होता है, लेकिन साथ ही साथ एक व्यक्ति गोचर आधारित मांगलिक भी होता है। 3 अगस्त से अगले 45 दिनों तक आपकी राशि मांगलिक बनने वाली है, गोचर मांगलिक। इस गोचर मांगलिक के दौरान जीवन साथी की सप्तम भाव न सिर्फ आपके दाम्पत्य जीवन को दिखाता है, बल्कि ये आपकी पार्टनरशिप को दिखाता है। अब वो चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो। सप्तम भाव से ही आपका जनाधार देखा जाता है। आप पॉलिटिकल क्षेत्रों में कितने सफल हैं, ये आपका सप्तम भाव दिखाता है। तो जब मंगल महाराज, चूंकि ये मंगल की शत्रु राशि है,
मिथुन बुध से जो है मंगल का कोई कॉम्बिनेशन ज्यादा फिट नहीं होता जब तक कि आपके नेटल चार्ट में ये दोनों बहुत अच्छी परिस्थिति में न बैठे हों, तब तक इनमें नैसर्गिक मित्रता नहीं होती। क्योंकि एक ग्रहों का युवराज है, एक युवराज कितना उच्छृंखल हो सकता है, कितना दिशाहीन हो सकता है, और वहीं मंगल स्वयं सेनापति है, एक अनुशासन का पालन का कारकत्व मंगल देव लेकर चलते हैं। तो ये मंगल के लिए जो फर्स्ट हाउस में आपके ट्रांजिट हो रहा है ना, ये मंगल की फेवरेबल राशि नहीं है। दाम्पत्य जीवन में आपको न सिर्फ दाम्पत्य जीवन में बल्कि मैं कहूंगा कि पार्टनरशिप में भी कुछ चीजों को आपको ओम इग्नोराय नमः मतलब इग्नोर करना पड़ेगा। चीजें आपके सामने घट रही हैं, ठीक है, लेकिन यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, तो कुछ चीजों को इग्नोर कर दीजिए, है ना। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कई बातों पर चुप्पी भी एक जवाब बन जाता है। तो यहाँ 3 अगस्त 2026 से आगामी 45 दिन यदि आप अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा चुप रहने की आदत डालनी होगी, माफ करना सीखना होगा। मंगल महाराज की चौथी दृष्टि जो है, ये आपके चौथे घर पर पड़ेगी, जहां पर कि नीच के शुक्र के साथ में ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे। मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन ऐसे रिलेशंस को जन्म दे सकता है जिसे समाज अनैतिक तौर पर जानता है। इस हाउस पर यदि आप कंट्रोल कर ले गए, ये हाउस अपने आप सुधर जाएगा। अगर आप अपने मजबूती के साथ खड़े रहे, चाहे आपको कोई कितना भी डगमगाने का प्रयास करे, आप मजबूती के साथ अपने जगह पर डटे रहे, तो ये सप्तम भाव खराब होने से बच जाएगा। अन्यथा दाम्पत्य जीवन में किसी न किसी प्रकार का कलह कलेश होता हुआ दिखाई देता है, और इसके बीच में जो जवाबदार होगा वो थर्ड पार्टी होगी। मतलब आपका मानसिक जो सुख शांति है वो भंग हो सकती है। क्षणिक लाभ, क्षणिक आनंद के लिए आप बहुत लंबे चक्कर में फंस सकते हैं। तो यहां पर इसे थोड़ा सा बचा के चलिएगा। बुध देव स्वयं जो कि वक्री स्थिति में आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, ये सेकंड हाउस में गोचर करने वाले हैं। 5 अगस्त 2026 के दिन ये आपकी पत्रिका के द्वितीय भाव में गोचर कर जाएंगे। अब बुध महाराज जो हैं वो आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होते हैं और साथ ही साथ आपके चौथे घर के स्वामी भी होते हैं। द्वितीय भाव में जा रहे हैं जो कि परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भी भाव है। मंगल निसंदेह यहां पर आपकी वाणी में उग्रता लाएंगे, लेकिन 5 अगस्त के पश्चात बुध देव जो सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, सूर्य के साथ में बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। ये कहीं ना कहीं उस चीज को, जो एक कमी मंगल द्वारा क्रिएट की जा रही है, उसको थोड़ा सा बैलेंस करने का काम जरूर करेंगे। येन केन प्रकारेण आप अपना काम निकलवा ले जाएंगे। विशेषकर यदि आप अष्टम भाव से जुड़े हुई चीजों से काम करते हैं, जैसे कि उत्खनन हो गया, कंप्यूटर की कोडिंग हो गई, भूमि से निकलने वाले पदार्थ हो गए, पेट्रोकेमिकल हो गया, आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इन क्षेत्रों में यदि आप काम करते हैं तो फिर आपको धन लाभ की संभावनाएं यहां पर बनती हुई जरूर दिखाई देती है। सूर्य महाराज के साथ में ये बुधादित्य नामक राजयोग तो बनाकर बैठे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 16 अगस्त तक, क्योंकि गुरु के साथ में सूर्य बैठे हुए हैं और गुरु आपके सप्तम और 10th हाउस के लॉर्ड हैं, गुरु अस्त पोजीशन में रहेंगे। जब भी कोई प्लेनेट अस्त पोजीशन में होता है तो वो अपना उतना सुदृढ़ प्रभाव नहीं दिखा पाता जितनी कि हम उससे उम्मीद करते हैं। गुरु 7th के लॉर्ड हैं, अस्त पोजीशन में है। 7th हाउस आपका बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाला है। आपको नियंत्रण रखना है, लोगों को माफ करना सीखना है। 16 अगस्त को जो सूर्य नारायण अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करने के पश्चात अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। जब सिंह राशि में सूर्य नारायण गोचर करेंगे
ये क्रूर प्लैनेट है। थर्ड हाउस यदि सूर्य मंगल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है, और सूर्य नारायण जो कि समस्त ब्रह्मांड को जीवन देने वाले हैं, बिना किसी शर्त के अपने ही घर में गोचर करने वाले हैं। ये बात सही है कि जब सूर्य महाराज अपने घर में गोचर करेंगे तब ये सीधे सीधे राहु से ग्रस्त होंगे। मतलब अगले माह में अगस्त में ग्रहण योग भी बनेगा, लेकिन चूंकि ये योग ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका कोई सूतक भारत में नहीं माना जाएगा। लेकिन ग्रह आधारित चीज यदि देखी जाए तो यहाँ पर आपको अपने पिता के स्वास्थ्य में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपकी पत्रिका में सूर्य की स्थिति कैसी है? प्रबल है तो निश्चित तौर पर आपको भाग्य का सहयोग मिलता हुआ जरूर दिखाई देगा। भाग्य के सहयोग से कई काम आप बना ले जाएंगे। पिता के स्वास्थ्य में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता यहां आपको रहने वाली है। बाकी 27 जुलाई 2026 को शनिदेव वक्री होंगे। शनि वक्री से रिलेटेड वीडियो मैंने आपको दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं, निसंदेह आपको कर्म क्षेत्र में लाभ होगा। और यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है तो आपको अपनी नौकरी पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है 27 जुलाई से लेकर आगामी 138 दिनों के लिए, क्योंकि ये जो शनि का वक्रत्व है वो 138 दिनों के लिए है। बहुत अच्छी रेमेडी आपको मैं देने जा रहा हूं, यदि आप कर सकें तो आपको करना चाहिए। सावन का माह शुरू होने वाला है, देखिए अगस्त में, है ना। और शास्त्रों में जो चीज कही जाती है वो कहीं भी गलत प्रभाव नहीं देती। आप स्नान करने के पश्चात आपके जो भी दुख, शोक, रोग, संताप हैं, आप ये मानते हुए कि वो आपके इन दोनों हाथों की मुट्ठियों में बंद हैं। ऐसा करके नहाने, स्नान करने के पश्चात आप ये सोचते हुए कि मेरे सारे रोग, दोष, शोक, ताप जो भी कुछ है वो सब इन दोनों हाथों की मुट्ठियों में बंद है। ऐसे करके आप शिवलिंग के ऊपर ऐसे अर्पित कर दीजिए। नियमित करना है आपको। उसके पश्चात शिवलिंग का जलाभिषेक कर दीजिए। ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप एक गिलास, एक लोटा या फिर एक बाल्टी से जलाभिषेक करते हैं। यहां सिर्फ आपके नेगेटिव इमोशंस शिव जी को अर्पित कराए जा रहे हैं। इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होना, इसमें आपको कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। यदि आप गुरु से दीक्षित हैं तो आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आप दीक्षित नहीं हैं तो फिर आपको केवल नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि देखा जाए तो आपकी पत्रिका के भाग्येश स्वयं शनिदेव होते हैं। शनिदेव के वक्रत्व काल के दौरान यदि आप इस उपाय को करते हैं, शिव जी का जलाभिषेक करते हैं, शिवलिंग के ऊपर विष्णुकांता नामक पुष्प का अर्पण करते हैं, आप न सिर्फ अपने शनिदेव को प्रसन्न करेंगे, साथ ही साथ राहु की स्थिति में भी सुधार देखने के लिए निश्चित तौर पर मिलेगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।